Hello, my dears. Hope and pray all well at your end. Okay, children, let's do today the back exercises and question answers of chapter 18. That is, चलना हमारा काम है. From your Hindi book, सुनहरी धूप. Let's do the शब्दार्थ first. Page number 147. पहला शब्द है गति, मीन्स रफ्तार या चाल, मीन्स स्पीड. प्रबल, बलवान, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल. मंजिल, लक्ष्य, डेस्टिनेशन. विराम, विश्राम, रेस्ट. राही, मार्ग पर चलने वाला, ट्रैवलर और पैसेंजर. अवरुद्ध, रुका हुआ, ब्लॉक्ड और क्लॉग्ड. आठों याम, आठों प्रहर, मीन्स एवरी मोमेंट और ऑल टाइम्स. दर दर, दरवाजे दरवाजे या स्थान स्थान पर, means at every door or every step. विशद, बड़ा, big. वाम, विरुद्ध, against और वाम means left also. फिर गए, लौट गए, returned. अभिराम, सुखद, pleasant. मुहावरे. रोड़े अटकाना means बाधाएं डालना, दर दर भटकना, मंजिल की तलाश में इधर उधर घूमते रहना. आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, मीन्स फॉर डिक्टेशन, सो यू प्रैक्टिस योरसेल्फ. पाठी बोध, इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि ने किसे जीवन का लक्ष्य बताया है? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने हर हाल में निरंतर चलते रहने को जीवन का लक्ष्य बताया है. ख, कवि अपना परिचय किस रूप में देते हैं? उत्तर, कवि अपना परिचय जीवन पथ के राही के रूप में देते हैं. ग, आठों प्रहर कवि को किसका ध्यान रहता है? उत्तर, जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए दुख सुख, आशा निराशा में घिरने पर कभी हमारी गति और मति मंद ना हो, इस बात का कवि को आठों प्रहर ध्यान रहता है. घ, लोगों को क्या सहना पड़ता है? उत्तर, लोगों को दुख सुख सहना पड़ता है. आगे है, कवि किसकी खोज में भटकते रहे? उत्तर, कवि पूर्णता की खोज में भटकते रहे. आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए. तो इस प्रश्न के लिए आप मेरी जो पिछली वीडियोस को फिर से सुने और उसमें मैंने इन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट किए हुए हैं, तो आप वहाँ से इसे स्वयं कर सकते हैं. आगे है तीसरा प्रश्न, लिखित प्रश्न. इसके अंतर्गत है पहले लघु उत्तरीय प्रश्न. क, चलना ही मनुष्य का कर्तव्य किस प्रकार है? उत्तर, जीवन पथ पर हर परिस्थिति में निरंतर चलते रहने से ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है. इसलिए चलते रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है. ख, साथी के मिल जाने से कवि को क्या लाभ हुआ? उत्तर, साथी के मिल जाने से कुछ अपनी बात उसे कहकर और कुछ उसकी सुनकर कवि के मन का बोझ हल्का हो गया और कुछ रास्ता भी आसानी से कट गया. ग, कवि ने विश्व प्रवाह के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया है? उत्तर, कवि ने विश्व प्रवाह के लिए विशद या आप बड़ा भी लिख सकते हैं, बड़ा विशेषण का प्रयोग किया है. घ, किसको नहीं बहना पड़ा का क्या अर्थ है? उत्तर,
इसका तात्पर्य यह है कि इस विशाल विश्वरूपी प्रवाह में हर किसी को बहना पड़ता है, अर्थात विश्व में रहते हुए हर किसी को सुख दुख झेलना पड़ता है। आगे है, कविता की टेक की पंक्ति लिखिए। उत्तर, कविता की टेक की पंक्ति है, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। वास्तव एक्चुअली जो चलना हमारा काम है, यही टेक की पंक्ति है, जो कि सारी कविता में हर पद्यांश के बाद इसका प्रयोग किया गया है। तो मैंने समझाने के लिए ऊपर वो भी जोड़ा कि किस तरह से अंतिम जो शब्द हैं एक समान होने चाहिए, मतलब इनका तुक मिलनी चाहिए। तो इसलिए राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, इस ढंग से आप लिखेंगे। यह है टेक की पंक्ति। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, जीवन में किन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, समझाकर लिखिए। उत्तर, इस कविता में कवि ने मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। इस संसार में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता आदि परिस्थितियों में से हर किसी को गुजरना पड़ता है, परंतु जो हर परिस्थिति में सम रहकर, मतलब एक समान रहकर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ख, राही कहकर परिचय देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, कवि के अनुसार हम सब इस जीवन रूपी पथ के राही हैं और अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस जीवन रूपी सफ़र के हम सब मुसाफिर हैं और अपना गंतव्य मीन्स मंजिल आने पर हमारा यह सफ़र पूरा हो जाना है। जीवन के इस सफ़र में हम सब एक साथ चलने वालों का एक दूसरे के लिए राही ही उपयुक्त परिचय हो सकता है। इसलिए कवि ने राही कहकर अपना परिचय दिया है। ग, कवि ने जीवन की अपूर्णता की ओर किस प्रकार संकेत किया है। उत्तर, कवि के अनुसार मनुष्य अपने इस क्षणिक जीवन में, क्षणिक मीन्स मोमेंटरी, क्षणिक जीवन में पूर्णता की तलाश में भटकता रहता है, परंतु वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि एक कामना पूर्ण होने पर उसे दूसरी कामना की पूर्ति के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता आदि में से गुजरता हुआ पूर्णता की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है। घ, कवि विधाता को अपने विरुद्ध क्यों नहीं मानते। उत्तर, कवि विधाता को अपने विरुद्ध इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके अनुसार वे अकेले ही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इस दुनिया में आकर दुखों का सामना करना पड़ा है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को दुख सुख समान रूप से झेलने पड़ते हैं। इसलिए कवि नहीं मानते कि विधाता उनके विरुद्ध हैं। आगे अंतिम प्रश्न है, क्या सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखिए। उत्तर, सभी जीवन में सफलता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे मार्ग की
कठिनाइयों को देखकर अपना यह रास्ता बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो पथ की कठिनाइयों से ना घबराकर बिना थके और बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, वे सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है क विलोम शब्द लिखिए, तो ऑपोजिट वर्ड्स। पूर्णता अपूर्णता, आशा निराशा, सुख दुख, हंसना रोना, सक्षम असक्षम, अर्थ अनर्थ, उदार अनुदार, सबल निर्बल। इसके आगे ख है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो सिनोनिम्स। पहला है मंजिल, तो इसके पर्यायवाची आप कोई अन्य भी लिख सकते हैं, मैंने लिखे हैं लक्ष्य और मुकाम। जल, वारी नीर, संसार विश्व जग, उन्नति प्रगति और तरक्की, शक्ति बल ताकत, पत्थर पाषाण शिला, दुख वेदना संताप, पवन स्मीर और दूसरा है वायु, सुंदर खूबसूरत अभिराम, इच्छा कामना अभिलाषा। आगे वचन बदलिए, चेंज द नंबर। शिला शिलाएं, शिला होता है पत्थर, तो शिला शिलाएं। कविता कविताएं, किस्सा किस्से, झील झीलें, गति गतियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। लिंग बदलिए, तो चेंज द जेंडर। कर्ता कर्त्री, गुणवान गुणवती, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, स्वामी स्वामिनी, लेखक लेखिका, तपस्वी तपस्विनी, पुजारी पुजारिन, कवि कवयित्री। तो इसके बाद है दूसरा प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स इनडेफिनेट प्रोनाउंस। कोई किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए, तो आपने अंडरलाइन करने हैं। कोई हंसता है कोई रोता है, तो इनमें इस वाक्य में कोई दोनों जगहों पर आपने अंडरलाइन करना है। ख कुछ सामान ले आओ, तो कुछ। कोई बुला रहा है, तो कोई। किसी को सुख मिलता है, किसी। कोई मिलने आया है, तो यहाँ पर भी कोई। च किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो किसी। और यहाँ पर छ है कुछ कहना बेकार है, तो कुछ। तीसरा प्रश्न है न नहीं और मत निषेध सूचक शब्द हैं। निषेध सूचक मतलब नेगेटिव वर्ड्स, जिनका वाक्य के आधार पर ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ना खाऊंगा, तो यहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य निषेधात्मक है। ख मैं घूमने नहीं जाऊंगा, ये भी निषेधात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। वहाँ मत बैठो, आज्ञा सूचक वाक्य निषेधात्मक है, तो नेगेटिव पर ऑर्डर किया वहाँ मत बैठो, तो वहाँ पर हम मत लगाकर उसको लिखेंगे। रिक्त स्थानों में न नहीं तथा मत का उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए। तो अब आपने इनमें से कहाँ नहीं न या मत लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये ब्लैंक्स भरने हैं। मैं क है मैं तुम्हारे विचारों से सहमत, यहाँ पे आएगा नहीं हूँ। दूसरा है बच्चा ना जाने क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ना जाने। ग प्रतिदिन विद्यालय जाने से जी ना चुराओ, तो जी ना। घ गांधी जी असत्य का समर्थन कभी नहीं करते थे, तो नहीं। अगला है माँ ने पुत्र से कहा अब और मत सताओ। च जीवन में परेशानियों से मत घबराओ। तो आगे चौथा है कविता में टेक की पंक्ति का विशेष महत्व होता है।
टेक का मतलब होता है एक्चुअली सहारा, मतलब हम जब किसी की सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं, उसको टेक कहते हैं। टेक कर मतलब सपोर्ट से बैठते हैं जैसे। तो टेक की पंक्ति का विशेष महत्व होता है। इसका संबंध संपूर्ण कविता के भाव से होता है। एक काव्य अनुच्छेद में वर्णित विचारों को कवि टेक की पंक्ति द्वारा विश्राम देता है। अंतिम पंक्ति के साथ इसका तुक मिलना सामान्यतः जरूरी होता है, जैसे तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। तो इस प्रकार विराम है और काम है में तुक मिलने से कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। और ये जो चलना हमारा काम है, ये टेक की पंक्ति हुई। तो ये जो पंक्ति है, हर पद्यांश में जब जो कवि अपना हर पद्यांश को खत्म करता है तो इस पंक्ति के साथ विश्राम लेता है। उसके बाद है, कविता में आई इसी प्रकार की अन्य पंक्तियां छांट कर लिखिए। तो आपको अन्य भी लिख सकते हैं, मैंने लिखी हैं। क, राही हमारा नाम है तो चलना हमारा काम है। आप पूरा लिखेंगे, मैंने यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण नहीं लिखा। ख, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो पूरा वाक्य लिखेंगे। सो दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम वी शैल डू द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।